पिछले हफ्ते यूएफसी में एक नया रिकॉर्ड ब्रेक हुआ या बना जब उन्होंने 17 साल के 17 इयर्स ओल्ड राउल रोसास जूनियर को यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट दिया। यानी कि अब वो जब फाइट करेंगे, उनकी फाइट होगी यूएफसी के अंदर। उनको मौका दिया था फाइट करने का इन डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज, जो कि एक अलग ही लीग है। वो यूएफसी नहीं है, बल्कि एक अलग काइंड ऑफ लीग है जहाँ पे डेना व्हाइट यंग हंग्री फाइटर्स को मौका देते हैं फाइट करने का इन यूएफसी अपेक्स एरिना, और जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं। और अगर पसंद आया तो डेना व्हाइट उनको देते हैं कॉन्ट्रैक्ट यूएफसी का। तो वो आते हैं, फाइट करते हैं इस लीग में, और एक बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री। कुछ लोग नहीं शायद ये अ, सोच रहे थे कि डेना व्हाइट क्या इतने यंग फाइटर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, बिकॉज़ बहुत कम एज है, बट ऐसा नहीं हुआ। सब सरप्राइज़ थे कि कैसे डेना व्हाइट ने इतने यंग फाइटर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है यूएफसी में फाइट करने का। और इस न्यूज़ के साथ एक मैं कल एक और चीज़ देख रहा था कि होज़े आल्डो अगेन चैंपियन, फेदरवेट चैंपियन, लॉन्गेस्ट फेदरवेट चैंपियन, लेजेंड, मे बी शायद गोट फॉर फेदरवेट डिवीजन, वो हो गए रिटायर्ड लास्ट वीक। उनकी एज है 36 इयर्स ओल्ड, और यही एज थी यूएल रोमेरो की जब उनका डेब्यू हुआ था यूएफसी के अंदर, राइट? और यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कैसे एक 17 साल के फाइटर का डेब्यू होगा, या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद यूएफसी। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट? कहाँ 36 साल का फाइटर सेइंग बाय बाय, कहाँ उसी एज का फाइटर बोल रहा है कि मैं अब एंटर कर रहा हूँ यूएफसी के अंदर, और यहाँ पे उनसे लगभग हाफ उनकी एज का, उससे भी कम एज का फाइटर यहाँ पे डेब्यू कर रहा है या करने वाला है। क्रेजी मैन, क्रेजी क्रेजी थिंग्स। और आई मीन आप और मैं क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हो अगर आपकी एज 17 इयर्स ओल्ड है अपनी लाइफ में, और इस बंदे को देखिए आप यहाँ पे जो है, अगर ये आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कुछ बड़ा करने को और अपना बेस्ट देने को, तो क्या आपको मोटिवेट कर सकता है? सो प्लीज़ डू समथिंग। बट आई मीन वेरी वेरी गुड न्यूज़, और वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ जहाँ पे कि यूएफसी ने मौका दिया है एक यंग फाइटर को, इतने यंग फाइटर को फाइट करने का। और जब मैंने वो न्यूज़ को इससे लिंक किया, मतलब बाप रे! मतलब अ, वैसे तो कहीं पे हर फाइटर की अपनी अलग जर्नी होती है, राइट? कोई शुरुआत करता है कहाँ, यूएल रोमेरो इससे पहले ऑब्वियसली एक नॉट अ गुड एग्जांपल ये वाला, बिकॉज़ इससे पहले ही वाज़ ओलंपियन मेडलिस्ट कई बार। तो उनके पास फाउंडेशन था कि ही वाज़ ए एथलीट, राइट? ही वाज़ ए रेसलर, और उसको फाउंडेशन बना के वो आगे बढ़ते गए और उनका डेब्यू हुआ यूएफसी के अंदर। और कल उनकी लास्ट उनकी फाइट हुई थी जब वो जीत भी गए, और अब तो है वही ही इज़ इन बेलाटोर। तो वहाँ पे तो कुछ इश्यू है ही नहीं ड्रग टेस्टिंग का, यू नो। तो सोल्जर ऑफ गॉड वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो बाउंडेशन, वहाँ पे कोई इश्यू है ही नहीं। चाहे वो कुछ भी करें। बट आई मीन दिस इज़ जस्ट क्रेज़ी मैन। कैसे हर हर फाइटर किस एज पे स्टार्ट करता है ये जर्नी, और कब उससे न बाहर निकलता है। एनीवे दोस्तों, दिस इज़ क्रेज़ी, एंड आई थॉट कि ये एक बढ़िया वीडियो आपके लिए शेयर करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हो जब आपकी एज है या थी 17 साल? आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर, और मैं भी बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा था। एनीवे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।